बदलता शहर आगे बढ़ गया पर कुछ लोग पीछे रह गए। साइकिल रिक्शा शायद कल ना हो, लेकिन इन लोगों का पसीना, उनकी कहानियां और उनका संघर्ष इस शहर की सड़कों में हमेशा महसूस होगा। ये कहानी है उन लोगों की जो सिर्फ रिक्शा नहीं चलाते थे, बल्कि इस शहर को अपने कंधों पर उठाकर चलते रहे। धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है ना अब ये रिक्शे का खत्म ट्रेंड। हो गया, समझिए खत्म हो गया। वही 10-15 ऑटो है। सरकार तो आज तक कुछ रिक्शा वाला के लिए सोचा नहीं। इतना रिक्शा चला के बच्चे को पढ़ाए, उसको भी नौकरी नहीं दे रहा। रिक्शा तो हमारा क्या, रिक्शा तो जा ही रहा है। अब तो यही जा रहा है, इसके सवारी नहीं बैठ रहा है। हम भूखा प्यासा घूमेंगे और क्या करेंगे। हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला आज तक। तो दुनिया में सरकार बदले, दुनिया बदल गए, इंसान बदले, लेकिन सरकार को बदलना मुश्किल हो गया। लेकिन अपने अपने चौस से अपने वो सरकार बनते हैं, लेकिन सरकारों के बनने के बाद हम लोगों को तो कोई योजना मिलता नहीं है। बोलता है गरीबों को योजना मिल जाएगा, गरीबों को साधन मिलेगा, गरीबों को रहने के घर मिलेगा। हम लोगों को तो एक झोपड़ी तक नहीं मिला। क्या मिलेगा? क्या दिया है सरकार? सरकार तो अपने पार्टियों को देता है, अपने नेता लोगों को खा के अपने जेब में कर लेते हैं। जब सरकार हमारा सुनता नहीं है, मीडिया वाला भी आते हैं, उनको बताते, मीडिया वाला को खबर हमारा लेता नहीं है, उसके पास पहुंचता नहीं है, वो अपना जेब में रख लेते हैं। ऐसे सुनेगा क्या होगा? इस देश का तो गर्क होने वाला है, अब हो ही जाएगा। रिक्शा तो हमारा क्या, रिक्शा तो जा ही रहा है। अब तो यही जा रहा है, इसके सवारी नहीं बैठ रहा है। हम भूखा प्यासा घूमेंगे और क्या करेंगे। अब हमारे कोई साधन ही बचा नहीं। सरकार बोला रिक्शा देंगे, अब तक तो रिक्शा दिया नहीं हम लोगों को। किराया के रिक्शा चलाते हैं, रहने का घर नहीं है, क्या करेंगे। मुश्किल तो ज़माना ये है। हमारा कौन सुनेगा? कोई नीचे से ऊपर तक उसका है, सब उसी का सुनता है। ये बात है। चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, कोई भी है, सब नेता उसी का है, सब पुलिस उसी का है। मेरा कोई नहीं है। मेरा सुनने वाला एक चिड़िया तक नहीं है यहाँ, ये ऊपर वाला ही सुनता है। अगर ये खबरें सरकार तक नहीं पहुँचेगी, यहीं तक रह जाएगी। हम तो कोशिश करेंगे खबरें पहुंचाने की। कोई भी मीडिया वाला नहीं पहुँचा। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। हम तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी। बात तो यही है। पर वीडियो तो देख सकते हैं। वीडियो दे सकता हूँ, ये बता सकता हूँ। देखिए, हमारा काम सिर्फ पहुंचाने तक का है, अब बाकी सरकार ही कर सकती है। मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकती हूँ, अब उस पर सरकार काम करे नहीं करे उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। आज से क्या, हम तो सदियों से देख रहा हूँ। हमारे तो 52 साल उम्र हो चुका है, अब तक तो कोई चीज़ मिला नहीं हम लोगों को। क्या मिलेगा? न बच्चों को नौकरी मिला, पढ़ा लिखा के रिक्शा चला के नौकरी मिलेगा, वो भी नहीं मिला। कहाँ देता है जिसको उसके अपने अपने पार्टियों को नौकरी मिलते हैं, बीच पार्टी को दूसरे को तो मिलते नहीं। किसी को बच्चे को, गरीब बच्चे को क्यों सुनवाई करता है? पढ़ लिख के भी अनपढ़ है। हम तो खुद अनपढ़, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो वो भी नौकरी नहीं मिला आज तक। कि सरकार इतना नौकरी दे रहा, इतना ट्यूशन पढ़ा, इतने ये कर रहा, उतने वो कर रहे थे, कहाँ किसी को दे रहा है? वो अपने अपने पार्टियों में लेके ख़त्म कर देते हैं। वो तो बड़ी बड़ी खबरें देते हैं कि हम तो ये कर दिए, हम तो ये कर दिए, हम तो प्रधानमंत्री बन के बहुत चीज़ कर दिए, लेकिन गरीबों को तो कुछ नहीं किया। भूखे मार दिया और मर गया। जो महंगाई 10 रुपया था, अब 40, 50, 60 रुपये किलो चावल मिलता है, 30 रुपये 40 रुपये का नमक मिलता है। कहाँ से लाएंगे हम लोग? जो तिल 40 रुपया 50 रुपया मिलता था, अभी 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे? ये चीज़ महंगाई बढ़ गया। हम लोगों के लिए कुछ नहीं मिला। कमाते हैं खा के बस शाम तक बराबर, अगर सही से खाएं तो वो भी पैसा नहीं होगा। अरे नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों गुटखा हम खाते नहीं है, तंबाकू खाते नहीं है, क्या करना है उससे? रेट बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है। हम अपने पेट के लिए मरते हैं, पेट के लिए चाहिए, ये चीज़ होता है। अब गरीबों का अगर कोई सुने तो बेहतर है, और ना सुने तो कोई बात नहीं। इससे आगे तो उसके आगे तो हम कर नहीं सकते। मेरे पास तो कुछ है नहीं जो उसके साधन हम लड़ सकते। ये बात है। अब क्या बताएंगे आप? अगर इस चीज़ के लिए अगर खबरें मिलती है, हमारी सरकार सुनती है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं सुनती है तो कोई बात नहीं। नहीं, पहले अच्छा था, अब कोई कमाई नहीं है। जो कमाता हूँ खा पी करके उड़ा देता हूँ। बचता नहीं है कुछ। नहीं। एक दिन का 200-300। हाँ, और पहले कितना कमाते थे ई रिक्शा आने के पहले? 1000-1200 कमाते थे। ये बैटरी वाला जब से चल गया था, हम लोग को रोजी मर गया। तो आप बैटरी वाला क्यों नहीं खरीद रहे?
अभी पैसे नहीं है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा? हम लोग को पैसा रहता तब ना कोई बात होता, यही बात है। और क्या बोलूं? इसमें ज्यादा ये चलाना ज्यादा कठिन है या वो बैटरी वाला? ये चलाना ठीक है, बैटरी वाला भी जिसका अपना है वही 500-600 बचा लेगा, 800-1000 रुपये 2000 कमा लेता है। आप भी चलाते हैं रिक्शा? क्या दिक्कत आता है रिक्शा चलाने में? दिक्कत आता है, क्या दिक्कत है? गाँव में जब टाइम एक्सपायर कर गया, रिक्शा चला रहे, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, न कंपनी में दे रहा है, न कोई रोजगार दे रहा है मोदी। ई रिक्शा लाके खराब किए कि सरकार की अच्छा काम किए? कौन? सरकार। ई रिक्शा आना चाहिए था या नहीं? वो रिक्शा तो हम लोगों का कमाई मार दिया, पेडल वाला का कमाई मार दिया, और उस पर किराया घट कर दिया, तो कैसे हम लोग जिएंगे? कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ। 60-65 हो गया, अभी तक ये पेडल चला रहे हैं। तो ई रिक्शा खरीदिए आप फिर एक। 1.5 लाख टका कहाँ से लाएंगे? 1.5 लाख टका लगता है। कब से चला रहे रिक्शा आप ये? वो 2005 से चला रहे हैं। तो ई रिक्शा आने के पहले अच्छा चलता था कि अब अच्छा चलता है? में मेट्रो भी नहीं बना था, उस तब से चला रहे हैं। उस टाइम में खूब चलता था रिक्शा। जब कि तक उस टाइम कितना कमाते थे दिन का आप? उस टाइम में भी सस्ती जमाना में 400-500 कमाते, अभी वही 400-500 कमाते। और अब तो महंगाई भी बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया, उस टाइम में सस्ता था, 10 रुपया बोरी आटा था, अभी 200 रुपया बोरी आटा हो गया। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया, उसमें सब कुछ हम लोग घटा रहा है। कोई नौकरी उकरी कुछ नहीं दे रहा, लड़का मेरा बीए किया उसको नौकरी नहीं दे रहा, इतना कुछ रिक्शा चला के बच्चे को पढ़ाए उसको भी नौकरी नहीं दे रहा, कंप्यूटर कोर्स किया हुआ, इतना टका मांगता, 2 लाख कहाँ से लाएगा नौकरी में? कुछ नहीं बनती। मैं रिक्शा चला के बच्चे को पाल रहे हैं, वो ट्यूशन उशन पढ़ा रहा है। वो चढ़ाई पे रिक्शा चढ़ाते हैं तो पूरा शरीर काँप जाता है, फिल्म सिटी जाने में। कह रहे हैं वही देता है 40-50, ज़्यादा देता नहीं। कोई डीलर रहता 100 रुपया देता है, नहीं तो नहीं देता है। बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। तो कमाई नहीं होता इससे अच्छा? नहीं, कितना कमाई होता? बस वही 200-300 रुपये बस। बस। अब ये बैटरी रिक्शा वाला जान मार रहा है, ऑटो वाला, और कमाई सवारी भी नहीं है। अब कंपनी से भी थोड़ा लॉस चल रहा है यहाँ, देखने आपका रहे। खुद का रिक्शा है या आपने किराए? किराए भी ले रखा हूँ। कितना देते हैं एक दिन का किराया? एक दिन का 50 रुपये देते हैं। क्या बचेगा? ओ हम लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, कमा धामा रहे हैं, बस चले जाएंगे, फिर यहाँ रहेंगे थोड़ी। तो आपके बाद ये फिर ये रिक्शा कौन चलाएगा, आपको क्या लगता है? दूसरे आदमी चलाएगा, जिसका रिक्शा है वो किसी और को दे देगा। धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है ना अब ये रिक्शे का खत्म ट्रेंड। हो गया, समझिए खत्म हो गया। वही 10-15 ऑटो है। अब पूरे नोएडा में खोजेगा तो 100 ऑटो पूरेगा। तो सरकार को वापस इसको लाना चाहिए या क्या बोलते हैं पूरा जब खत्म? इसको खत्म ही कर दिया तो खत्म ही कर दे साहब, दे दे ई रिक्शा, हम लोग को भी चलाएंगे, बात खत्म है, कहानी खत्म। इसमें कोई खत्म नहीं है। जो अगर बूला भटका आएगा तो वो कमा तो खाएगा, जो रिक्शा है वो बैटरी वाला वो सरकार दे सकता है, तो बोलो कि हाँ भैया इतना कमीशन ने कुछ न कुछ कम करके दे दो, वो तो नहीं दे रहा है। और जिसका पास खाने का औकात नहीं है, ये करके खाता है, तो उसको क्या करेगा? वो कुछ कर पाएगा? किसी को 5 ठो लड़की है, किसी को 10 ठो लड़की है, तो कैसे शादी ब्याह कराएगा? आजकल का ज़माना में कोई किसी को नहीं होता। जिसका पास पैसा है तो उसका पास दुनिया में सब है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। सही बात। ये बात कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। इसमें वही चीज़ है कि आपका सरकार तो आज तक कुछ रिक्शा वाला के लिए सोचा नहीं, न कभी कोई भी सरकार आया, ये नहीं कि नया सरकार आया पुराना, कोई सरकार कुछ नहीं दिया। अगर एक जरा कोई दिक्कत हो जाता है तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है, बात ये है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर रिक्शा वाला को कोई रक्षा करे, आवे कि कोई लाइसेंसे बना दे या कोई काम करवा दे, कोई मान लीजिए ये कर लेगा तो उससे अच्छा रहेगा कि हम लोग मान लीजिए धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। इसमें थोड़ी है कि आपका ये है कि हम कर रहे हैं तो ये चलेगा।
यहाँ लाइसेंस का मांग रहा है 10,000 15,000, कहाँ से बना पाएगा? चाहे बैटरी वाला गाड़ी चलाओ, चाहे ऑटो चलाओ, कुछ चलाओ। हमको लड़की का शादी करा के लाए हैं, 2 लाख कर्जा हुआ। कमाई धमाई इसमें कुछ नहीं होता है। सरकार क्या देगा, क्या करेंगे हम लोग और क्या बोलेंगे? ई रिक्शा आपको सरकार ई रिक्शा दे दे तो होएगा कमाई? होगा कमाई। तो ई रिक्शा दे देना चाहिए। हाँ, ये रिक्शा दे देना चाहिए। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? ये हम 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक चलाता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं? ये तो हम करीब 25-26 साल से चला रहा हूँ। 2001 से ही चला रहा हूँ रिक्शा। तो जब आप इसको चलाना शुरू किए थे तब ये काम ज्यादा अच्छा चल रहा था या अब चल रहा है? पहले अच्छा चल रहा था, अब बैटरी रिसाइकल गया, हम लोग का ये काम मार खा गया। ये जो बैटरी वाला जो आया उसकी वजह से? उसका वजह से हम लोग का काम नुकसान हो रहा है। वही भर दिन में 400-500 रुपया कमाता हूँ। और पहले? अब पहले 600-700 रुपया कमा लेते थे आराम से। तो ई रिक्शा क्यों नहीं चलाते फिर आप? वो रिक्शा हम लोग का उतना पैसा ही नहीं है, लेंगे कहाँ से वो? कितने का आता है एक ई रिक्शा? 2 लाख का करीब आता है। और ये 12,000 का आता है। तो आप 25 साल से यही रिक्शा चल रहा है या कुछ चेंज किए हैं? 25 साल से यही रिक्शा मैं चला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विजय, कितने टाइम से चला रहे हैं आप ये साइकिल रिक्शा? 18-19 साल। तो 18-19 साल से तो आप ई रिक्शा में क्यों नहीं चलाते? और रिक्शा में मेरा हिम्मत नहीं है, हाँ? हाथ नहीं अभी बैठा है। खूब पर डाल- ले लिया आपने, खरीद लिया? नहीं, खरीदा नहीं है। तो फिर किसका चलाते हैं? ये भी किराए पे चला रहे हैं। ये किराए पे चला रहे हैं। कितना किराया देते हैं इसका? 50। हाँ? 50। दिन का? और कमा कितना लेते हैं इससे? 250-300। 250-300 हो जाता है। हाँ। तो अभी ई रिक्शा के आने से क्या इसमें बोनी कम होने लग गया है या पहले जैसा होता था उतना ही हो रहा है? पहले ज्यादा होता था, अब कम होता है। पहले कितना कमा लेते थे इसी रिक्शा से? 1000-1500। 1000-1500 दिन का। और अब तो 250-300 मुश्किल से। तो आपने फिर कहीं किराए पे ई रिक्शा देखा नहीं? क्यों? मैंने खुद खरीदा तो मेरा चोरी हो गया। हाँ? हमने खुद खरीदा तो मेरा चोरी हो गया। जब शहर बदलता है तो सिर्फ इमारतें नहीं बदलती, कुछ जिंदगियां भी बदलती हैं। आज ये साइकिल रिक्शा काफ़ी धीरे हो गया है, लेकिन कई सालों तक इन्हीं पहियों ने शहरों को चलाया है। इनकी बहुत ही छोटी सी मांग है कि सरकार इन्हें भी एक एक ई रिक्शा दे दे ताकि ये भी समय के साथ, वक्त के साथ चल सके। इस ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। विद वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय, दिस इज नंदनी जोशी साइनिंग ऑफ।